We continue our study today on all that Jesus taught. आज हम अपने विषय को जारी रखेंगे, वो सब जो यीशु ने सिखाया। We were looking at the second half of the Great Commission, the first one being Mark 16:15. हम महान आज्ञा, जो यीशु की जो महान आज्ञा है, उसके दूसरे भाग को, दूसरे हिस्से को देख रहे थे। उसका पहला हिस्सा है मरकुस उसके 16वें अध्याय का 15 वचन। Go into all the world and preach the gospel to all creatures. संपूर्ण संसार में जाकर सारी सृष्टि को सुसमाचार देना। The second half, Matthew 28 verse 18 to 20. उसका दूसरा हिस्सा पाया जाता है मत्ती 28 उसके 18 से लेकर 20 वचन में, To go and make them into disciples कि हम जाकर उन्हें शिष्य बनाएं and baptize them in the name of the Father, Son and Holy Spirit. We looked at this in the last two studies. और उन्हें पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम से हम बपतिस्मा दें। पिछले दो सत्रों में हमने इन विषयों पर अध्ययन किया। And then he went on to say in verse 20, teaching them to do all that I commanded you. और यीशु ने आगे जाकर 20 वचन में कहा, उन्हें सब बातें जो मैंने तुम्हें आज्ञा दी है मानना सिखाओ। This is part of the Great Commission. ये भी महान आज्ञा का एक भाग है That once we go into all the world कि एक बार हम पूरे संसार में जाते हैं and tell people that they are sinners, और हम लोगों को बताते हैं कि वे पापी हैं, Christ died for their sins मसीह उनके पापों के लिए मरा and rose up from the dead, और मरे हुओं में से जी उठा ascended to heaven and is returning. और स्वर्ग में लौट गया और वो अब वापस लौट कर आने वाला है And he is the only way to the Father. और पिता के पास जाने का वो इकलौता मार्ग है। And where we find people responding to that, और जब कभी हम पाते हैं कि लोग इस संदेश को, इसके प्रति प्रतिक्रिया देते हैं, तो we invite them to make Jesus Lord of their life. फिर हम उनको आमंत्रण देते हैं कि वो अपने जीवन का यीशु मसीह को प्रभु बना दे, To be disciples who are going to follow Christ all their life. कि वे ऐसे शिष्य बने जो अपने जीवन भर यीशु के पीछे चलने वाले हैं, उसका अनुसरण करने वाले हैं। Baptize them into the name of the Father, Son and Holy Spirit. Introduce them to the mystery of the Godhead. पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम से उन्हें बपतिस्मा दे और जो ईश्वर परमेश्वर के बारे में एक रहस्य है उसके प्रति उनको परिचय दे। And it doesn't finish there. और केवल यहाँ सब कुछ समाप्त नहीं हो जाता। That's like coming to the starting line of the Olympic marathon race. ये बिल्कुल ऐसा है कि हम ओलंपिक की जो मैराथन की दौड़ होती है उसके शुरुआत के लाइन पर बस आ पहुंचे हैं। I mean, even that is a great feat. अब देखा जाए तो वो अपने आप में एक बड़ी बात है। If you got selected to represent your country and you come to the starting line of the Olympic marathon race, that itself is a feat. अगर आपका चयन होता है आपके देश के लिए, आप भाग सकते हो, आप दौड़ सकते हो, और ओलंपिक्स के मैराथन दौड़ के शुरुआत में अगर आप जाकर खड़े हो जाते हो तो आप, वो अपने आप में एक बहुत बड़ी बात है। But it doesn't mean anything because that's just the beginning of the race. पर उससे ज़्यादा कुछ उसका कोई मतलब नहीं बनता, क्योंकि वो केवल उस दौड़ का आरंभ है, उसकी शुरुआत है केवल। So the fact that you become a disciple, you've been baptized in the name of the Father, Son and Holy Spirit. और इसलिए ये सत्य कि आप एक शिष्य बन गए हो और पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम से आपका बपतिस्मा हुआ है, That's great. ये अद्भुत है। But then begins the race. पर उसके बाद उसके आगे दौड़ शुरू होती है, And in that race, और उस दौड़ में we are to be taught हमें ये सिखाया जाना चाहिए to do every single thing that Jesus commanded us. कि हम हर वो बात करें, हर वो आज्ञा माने जो यीशु ने हमें सिखाई। And this is going to take a lifetime. और इसके लिए एक पूरा जीवन लग जाएगा। And this is what every church should be doing. और प्रत्येक कलीसिया को यही करना चाहिए। If a church is majoring on making disciples, अगर एक कलीसिया इस बात पर जोर देती है कि वो शिष्य बना रही है, and baptism और बपतिस्मा, should not stop there. उसे केवल वही इन दोनों चीजों का प्रचार करके रुकना नहीं है। What should they be teaching every Sunday in their church services? फिर प्रति रविवार को उनके कलीसिया की सभाओं में उन्हें क्या बांटना चाहिए, क्या सिखाना चाहिए? Every single thing that Jesus taught, all that Jesus taught. वो प्रत्येक चीज जो यीशु ने सिखाई, वो सब बातें जो यीशु ने सिखाई, Not just a few selected things. केवल कुछ यहाँ वहां से चुनिंदा चीजें नहीं, कुछ चीजों को चुनकर सिखाना नहीं,
and certainly not psychology. और निश्चित तौर पर मनोविज्ञान की बातें नहीं. It's sad when a church is more interested in improving its music than improving the quality of its members. ये एक दुख की बात है जब एक कलीसिया का ध्यान ज़्यादा इस पर होता है कि उस कलीसिया के संगीत के गुणवत्ता को वो बढ़ाए, इसके बजाय कि उस कलीसिया के जो अंग है, जो उस कलीसिया के आने वाले लोग हैं, उनके गुणवत्ता को वो बढ़ाए. That's extremely sad. ये बहुत ज़्यादा दुख की बात है. What do you think God in heaven would be more interested in? आपको क्या लगता है परमेश्वर जो स्वर्ग में है उसकी दिलचस्पी, उसकी ज़्यादा रुचि, ज़्यादा दिलचस्पी किस बात में होगी? Here's a new church, for example, that's gathered together. Let's say people who are really born again and who really want to make Jesus Lord of their life. उदाहरण के तौर पर यहाँ एक नई कलीसिया है जहाँ ऐसे लोग एकत्रित हुए हैं जिनका वाकई में नया जन्म हुआ है, जो वाकई में चाहते हैं कि यीशु मसीह को अपने जीवन का वो प्रभु बना ले, स्वामी बना ले. And if you find that church is concentrating on music, do you think God's interested in that primarily? और अगर आप चाहते हो कि वो कलीसिया अपना पूरा ध्यान संगीत पर लगा रहे हैं, क्या आप सोचते हो कि परमेश्वर प्राथमिक तौर पर उस बात में रुचि रखता है? It's good to have good music. अच्छा संगीत होना अच्छी बात है, I'm not against that. मैं उसके विरुद्ध नहीं हूँ, But it's a question of priority. पर बात आती है प्राथमिकताओं की. What is God more interested in? परमेश्वर की ज़्यादा दिलचस्पी, ज़्यादा रुचि किसमें है? The quality of those people in that church उस कलीसिया के अंदर जो लोग हैं उनकी गुणवत्ता पर, उनकी क्वालिटी पर, becoming more Christ-like, वे ज़्यादा मसीह जैसे बन जाए, or the music becoming more entertaining? या परमेश्वर की रुचि इस बात में होगी कि वो जो संगीत है वो ज़्यादा मनोरंजन दे सके. And there you see how Christians have drifted away. और वहाँ आप देखते हो कैसे मसीही लोग भटक चुके हैं. Christian leaders haven't understood. मसीही जो अगुवे हैं वो इस बात को नहीं समझते. What are we supposed to do? We are to teach people to obey every single thing that Jesus commanded. कि हमें क्या करना चाहिए? हमें लोगों को ये सिखाना है कि वो हर एक बात को मानना सिखाए जो यीशु ने हमें आज्ञा दी. And we cannot teach them that, how to do that, if we haven't done that ourselves. अब हम उनको सब कुछ करना नहीं सिखा सकते जब तक हमने खुद उन चीज़ों को नहीं किया होगा. Notice the difference between, supposing Matthew 28 verse 20 had read like this. सोच कर देखिए, अगर मत्ती 28-20 वचन इस प्रकार होता तो, Teach them all that I commanded you. उन्हें सब बातें जो मैंने तुम्हें आज्ञा दी है सिखाओ. And here it says, teach them to do all that I commanded you. और यहाँ लिखा है कि उन्हें सब बातें जो मैंने तुम्हें आज्ञा दी है उन्हें मानना सिखाओ. What would the difference be? इन दोनों चीज़ों में क्या अंतर है? Teach them all that I commanded you. जो कुछ मैंने तुम्हें आज्ञा दी है वो उन्हें सिखाओ. Teach them to do all that I commanded you. जो भी आज्ञा मैंने तुम्हें दी है उन्हें उन आज्ञाओं को मानना सिखाओ. I see the difference like this. मैं इन दोनों चीज़ों में अंतर जो है इस प्रकार से देखता हूँ. Teach them all that I commanded you means जो कुछ मैंने तुम्हें आज्ञा दी है उतना ही उन्हें सिखाओ. इसका मतलब होता है I take all the teachings of Jesus and teach them. मैं यीशु की सारी शिक्षाओं को लेता हूँ और उन शिक्षाओं को लोगों को सिखाता हूँ. It's like a man teaches chemistry जैसे एक व्यक्ति रसायन शास्त्र पढ़ाता है or physics, या भौतिक शास्त्र पढ़ाता है history. या इतिहास को पढ़ाता है. He studied it and उसने खुद उसकी पढ़ाई की teaches it. और अब वो सिखा रहा है. But teach them to do would mean that I've done it myself first. पर जब यहाँ लिखा है कि उन्हें उन आज्ञाओं को मानना सिखाओ, उसका मतलब है सबसे पहले मैंने उस आज्ञा को पूरा किया है, So that I can teach them how they can also do it. ताकि मैं उन लोगों को सिखा सकूं कि वे इस आज्ञा को कैसे मान सकते हैं. If I haven't done it, अगर मैंने खुद वो नहीं किया होगा तो I would be like a person teaching swimming. फिर मैं एक ऐसे व्यक्ति के जैसे बन जाऊंगा जो किसी को तैरना तो सिखा रहा है when I don't know how to swim myself. पर मैं खुद तैरना नहीं जानता. And you know, if you've understood the principles and techniques of swimming, और क्या आप जानते हो, अगर आप तैरने की जो सिद्धांत है, जो तकनीक है, अगर उसको आप सीख जाओ, उसको समझ जाओ तो you can explain it clearly on a blackboard. तो आप एक ब्लैक बोर्ड का इस्तेमाल करके बहुत साफ साफ उसे किसी को समझा भी सकते A हो, whole lot of people, कई लोगों को समझा सकते हो, and not be a swimmer yourself. पर उसके बावजूद आप खुद शायद तैरना नहीं जानते. That's teaching them. ये है उन लोगों को सिखाना केवल. Teaching them to do is पर जब बात आती है उन्हें मानना सिखाओ या उन्हें भी वो करना सिखाओ, उसका मतलब है
showing them in the swimming pool or in a river खुद एक स्विमिंग पूल में जाकर या खुद एक नदी में जाकर फिर उन्हें दिखाना how you can actually go on the surface of the water and move from place to place. कैसे आप खुद पानी की सतह पर जाकर एक जगह से दूसरी जगह जा सकते हो, हिल सकते हो। So a Christian leader has this responsibility और फिर कोई भी मसीही अगुवे की ये जिम्मेदारी होती है to teach people to actually do कि वो लोगों को वास्तविकता में करना सिखाए, every single thing that Jesus commanded. वो प्रत्येक चीज जिसकी आज्ञा यीशु ने दी। And that is a huge area. और ये एक बहुत बड़ा क्षेत्र है And that's what we want to try and study और इसी चीज का हम कोशिश करना चाहते हैं कि हम इसके अध्ययन करें to fulfill that command. ताकि हम उस आज्ञा को पूरा कर सके, उसे मान सके। All that I'm seeking to do in this program इस कार्यक्रम में मैं केवल यही करने की कोशिश कर रहा हूँ is to fulfill that command of Jesus, कि यीशु की उस आज्ञा को मैं पूरा करूँ to teach all that Jesus taught, कि मैं वो सब सिखाऊं जो यीशु ने सिखाया, to teach you to do it. कि मैं आपको सिखाऊं कि आप उस आज्ञा को मानो, उस आज्ञा को पूरा करो। As I've sought to do it myself in the last 52 years of my life, जैसे मैंने अपने आप इन पिछले 52 वर्षों में मेरे जीवन के उसे पूरा करने की कोशिश की है। not just picking out the things which are my favorite commands, ये नहीं कि मैं केवल अपने जो पसंदीदार आज्ञाएं हैं उन्हीं को लेकर बताऊं, or the ones that are easy, या उन आज्ञाओं को बताऊं जो आसान है and neglecting the others. और दूसरी जो आज्ञाएं हैं उनको नजरअंदाज कर दूं या उनकी उपेक्षा कर दूं। Do you know that some commands of Jesus are more important than other commands? क्या आप जानते हो यीशु की कुछ आज्ञाएं दूसरी आज्ञाओं से ज्यादा महत्वपूर्ण है? Some commands in scripture are more important than others. Even बाइबल की कुछ आज्ञाएं दूसरी आज्ञाओं से ज्यादा महत्वपूर्ण है। in the Old Testament law, पुराने नियम की भी व्यवस्था के अंदर there were many commandments that God gave in the Old Testament. We know the major 10 commandments. पुराने नियम में कई आज्ञाएं जो परमेश्वर ने दी थी, हम उन बड़ी 10 आज्ञाओं को केवल जानते हैं, But there were 603 other commandments. A पर उनके अलावा भी 603 अन्य आज्ञाएं थी। total of 613 commandments. पूरा मिलाकर 613 आज्ञाएं थी। Many do's and many don'ts. कई चीजें जो उन्हें करनी थी, कई चीजें जो उन्हें नहीं करनी थी। And some of those commandments were not as important as the 10 commandments. और उनमें से कुछ आज्ञाएं 10 आज्ञाओं की इतनी महत्वपूर्ण नहीं थी। And Jesus emphasized that mentioned that in Matthew chapter 5. और यीशु ने इसी बात पर जोर दिया, उसने इस बात का जिक्र किया मत्ती रचित सुसमाचार उसके 5वें अध्याय में, When he speaks about the least of these commandments in Matthew 5 and verse 19. जब वो मत्ती 5:19 में इनमें से सबसे छोटी आज्ञाओं के बारे में बात करता है। He uses the expression the least of these commandments. मत्ती 6:19 में यीशु मसीह कहता है इनमें से छोटी आज्ञा। So in other words, in Jesus' understanding, all commandments did not have equal importance. दूसरे शब्दों में यीशु जैसे चीजों को देखता था, उसके समझ के अनुसार सारी आज्ञाओं का एक जैसा महत्व नहीं था। There was an order of priority. उन आज्ञाओं में भी प्राथमिकता का एक क्रम था। Some things were more important than others. कुछ आज्ञाएं, कुछ चीजें दूसरों चीजों से ज्यादा महत्वपूर्ण थी। There were certain commands like certain types of food they were not supposed to eat in Leviticus 11. ऐसी कुछ आज्ञाएं थी पुराने नियम में, जैसे लेव्य व्यवस्था के 11वें अध्याय में लिखा है कि कुछ प्रकार का मांस जो है, कुछ प्रकार का भोजन जो है वो लोग नहीं खा सकते थे। They were not as important as not committing murder and not committing adultery. ये जो आज्ञाएं थी वो उतनी महत्वपूर्ण नहीं थी जितनी जैसे खून मत करो इस वो आज्ञा या व्यभिचार मत करो वो आज्ञा, But they were still commandments. पर उसके बावजूद भी ये भी आज्ञाएं थी। And that's what made Daniel a man whom God accepted. और इसी वजह से, इन चीजों को मानने की वजह से दानियल वो इंसान बना जिसको परमेश्वर ने जिसका स्वीकार किया, Because he decided to keep those least commandments. क्योंकि उसने तय किया कि उनमें से छोटी आज्ञाओं को भी वो मानेगा। In the Old Testament, you remember in Daniel chapter 1, पुराने नियम की छोटी आज्ञाएं वो मानेगा। अगर आपको याद हो तो दानियल नबी की पुस्तक उसके पहले अध्याय में and verse 8 it says, he determined in his heart not to defile himself with the king's food. दानियल
पहला अध्याय उसका 8वां वचन कहता है कि दानियल ने अपने मन में ठान लिया कि वो राजा का भोजन खाकर अपने आप को अपवित्र नहीं करेगा। Perhaps there was some pork on that table, शायद वहाँ कोई सूअर का मांस होगा खाने के लिए, or some type of bird या किसी प्रकार का पक्षी that God had forbidden in Leviticus 11. जिसको खाने से परमेश्वर ने इनकार किया था। लेव्य व्यवस्था उसके 11वें अध्याय में उस पक्षी को खाने से शायद इनकार किया होगा। Now Daniel may not have been able to give all the explanation for the reasons why God had forbidden those things. अब शायद दानियल ये स्पष्टीकरण नहीं दे पाया होगा कि क्यों परमेश्वर ने ऐसी ऐसी चीज़ों को या ऐसी ऐसी भोजन वस्तुओं को खाने से मना किया है। But he decided if that is part of the law of Moses, even if it's not part of the 10 commandments, I'll keep it. पर दानियल ने यह निश्चय किया कि अगर ये आज्ञाएं मूसा की व्यवस्था का हिस्सा है, यद्यपि ये बड़ी 10 आज्ञाओं में से नहीं है, अगर वो मूसा की व्यवस्था का हिस्सा है तो मैं इन आज्ञाओं को भी मानने वाला हूँ। And it's written there that he wouldn't defile himself. और वहाँ लिखा है कि वो अपने आप को अपवित्र नहीं करता या अपने आप को मैला नहीं करता। God honored him for that and made him a mighty witness in Babylon. और इस कारणवश परमेश्वर ने उसका आदर किया और बेबीलोन नगर में उसे एक बहुत बड़ा गवाह बनाया। Because God saw there a man who was willing to keep all his commandments. क्योंकि परमेश्वर ने वहाँ एक ऐसे मनुष्य को देखा जो उसकी सारी आज्ञाओं को मानना चाहता था। This is how it has always been through the ages. God has looked for those who will keep his commandments. सारे सदियों में ऐसा ही रहा है। परमेश्वर ऐसे लोगों की खोज करता है जो उसकी आज्ञाओं को मानेंगे, Who will do all that Jesus taught. Not जो सारी चीजें करेंगे जो यीशु ने सिखाया, just pick and choose what they like. केवल कुछ चीजों को उठाकर, कुछ चुनिंदा चीजों को लेकर जो उन्हें पसंद है, केवल उन आज्ञाओं को नहीं। In Matthew 5:19 he says, Jesus said, whoever cancels or annuls one of the least of these commandments and teaches others also shall be called least in the kingdom of heaven. Jesus doesn't say he'll go to hell. मत्ती 5:19 में लिखा है, इसलिए जो कोई इन छोटी सी छोटी आज्ञाओं में से किसी एक को तोड़े और वैसा ही लोगों को सिखाए, वो स्वर्ग के राज्य में सबसे छोटा कहलाएगा। यीशु ये नहीं कहता कि वो व्यक्ति नरक में जाएगा, But he will be the least in terms of heaven's recognition and values. पर यीशु कहता है स्वर्ग की पहचान में, स्वर्ग के मूल्यों के अनुसार वो सबसे छोटा कहलाएगा। Now to be least on the earth is absolutely unimportant. It doesn't matter. अब इस पृथ्वी पर सबसे छोटा होना, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, उसका कोई मूल्य नहीं है। But to be least in the kingdom of heaven means that God Almighty doesn't think much of you. पर स्वर्ग के राज्य में सबसे छोटा होना मतलब स्वयं परमेश्वर आपके विषय में ज्यादा नहीं सोचता। I don't want to be in that category. और मैं उस श्रेणी में नहीं होना चाहता। I don't care if the world doesn't think much of me. मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता अगर ये संसार मेरे विषय में ज्यादा नहीं सोचे तो। But I certainly want God to think much of me. पर मैं निश्चित तौर पर चाहता हूँ कि परमेश्वर मेरे विषय में ज्यादा सोचे। It is said about John the Baptist. The angel Gabriel told his father Zechariah, your son John will be great in the sight of the Lord. यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले यूहन्ना के विषय में कहा है कि वो स्वर्गदूत जिब्राइल जो था, उसने उसके पिता जकरिया से कहा कि ये जो तेरा बेटा है वो प्रभु के सामने महान होगा। That's certainly something worth coveting. ये एक ऐसी चीज है जिसकी हम लालसा कर सकते हैं, जिसका हम लोभ रख सकते हैं। To be great in the sight of the Lord. कि हम परमेश्वर की नजरों में, परमेश्वर के सामने हम महान हो। To be least in the sight of the Lord, to be one whom the Lord doesn't think much of. I don't want to be in that category. प्रभु की नजरों में सबसे कम होना या प्रभु के नजरों में ऐसा होना जिसके एक ऐसा व्यक्ति होना जिसके विषय में परमेश्वर खुद ज्यादा नहीं सोचता, मैं उस श्रेणी में नहीं होना चाहता। And yet it says here there are going to be some people who are least in the kingdom of heaven, not because they don't keep the major commandments. इसके बावजूद लिखा है कि स्वर्ग के राज्य में ऐसे कुछ लोग होंगे जो सबसे छोटे कहलाएंगे, इसलिए नहीं क्योंकि उन्होंने बड़ी आज्ञाओं की अवज्ञा की या बड़ी आज्ञाओं को नहीं माना था, but because they ignore the minor ones. क्योंकि उन्होंने छोटी सी आज्ञाओं का उपेक्षा कर दी या छोटी सी आज्ञाओं को नजरअंदाज कर दिया। Now I find that attitude among many Christians. और मैं यही स्वभाव, यही रवैया कई मसीहों में पाता हूँ Even today. आज भी। They say they are New Testament Christians. वे कहते हैं कि वे नए नियम के मसीही हैं, But they take some minor New Testament commands पर नए नियम के किसी छोटी सी आज्ञा को वो ले लेते हैं and say that's not important. और वे कहते हैं कि नहीं, ये महत्वपूर्ण नहीं है, You don't have to obey that. आपको उस आज्ञा को मानने की जरूरत नहीं।
I'm not questioning their faith in Christ. मैं मसीह पर उनका कितना विश्वास है इस पर प्रश्न चिन्ह नहीं उठा रहा। I'm not here to judge whether they go to heaven or hell. That's not my business. God मैं यहाँ इसलिए नहीं हूँ कि मैं उसका न्याय करूँ कि वे स्वर्ग जाएंगे या नरक जाएंगे, वो मेरा काम नहीं है। is the judge of that. परमेश्वर उस चीज का न्याय करेगा। But I certainly say, I believe what Jesus said, that if one cancels the least commandment of all that Jesus taught, पर मैं निश्चित तौर पर उस बात में विश्वास करता हूँ जो यीशु मसीह ने सिखाया, और जब यीशु ने कहा कि कोई भी व्यक्ति अगर यीशु ने सिखाई हुई आज्ञाओं में से सबसे छोटी सी छोटी आज्ञा को तोड़े या उसे रद्द करे तो, and all that Jesus taught through His Holy Spirit, through the apostles, और वो सब जो यीशु ने अपने पवित्र आत्मा के द्वारा अपने प्रेरितों के द्वारा सिखाया in the epistles, अलग अलग पत्रियों में, then he will be called the least in the kingdom of heaven. फिर वो स्वर्ग के राज्य में सबसे छोटा कहलाएगा। And in contrast to that, who's the one who's going to be great in the kingdom of heaven? फिर इसके विपरीत वो कौन है जिसको स्वर्ग के राज्य में महान कहा जाएगा या बड़ा कहा जाएगा? The one who keeps the least commandment and teaches people to keep the least commandment. वो जो सब आज्ञाओं में से सबसे छोटी सी आज्ञा का पालन भी करता है और दूसरों को सिखाता भी है। Matthew 5:19 could not be clearer. मत्ती 5:19 इससे ज्यादा साफ, इससे ज्यादा स्पष्ट हो ही नहीं सकता था। It's very, very clear. ये बिल्कुल बहुत बहुत साफ है और स्पष्ट है। Your attitude, let me say, my friend, आपका रवैया, मैं आपको बताना चाहता हूँ मेरे प्रिय मित्रों, your attitude to the smallest commandments in the New Testament नए नियम की सबसे छोटी सी छोटी आज्ञाओं के प्रति आपका कैसा रवैया है, आपका कैसा दृष्टिकोण है, is what shows where you stand before God in His kingdom. ये दिखाता है कि परमेश्वर के सामने उसके राज्य में आप कहाँ खड़े होते हो। Your attitude to obedience. आज्ञाकारिता के प्रति आपका क्या रवैया है। Jesus said, if you love me, keep my commandments. यीशु ने कहा अगर तुम मुझसे प्रेम करते हो तो मेरी आज्ञाओं को मानो। It's the mark of our love. Nobody can say, I love Jesus and ignore His commandments. ये हमारे प्रेम का चिन्ह है। कोई भी ये नहीं कह सकता कि मैं यीशु से प्रेम करता हूँ और फिर उसकी आज्ञाओं को नजरअंदाज कर देता है। So if you ignore the least of the commandments of Jesus, और फिर अगर यीशु की सारी आज्ञाओं में से सबसे छोटी सी छोटी आज्ञाओं को आप नजरअंदाज कर दो तो in that measure you don't love Him. Maybe you do keep the big ones. फिर शायद उस मात्रा में आप उससे प्रेम नहीं करते, शायद आप बड़ी आज्ञाओं को मानते भी हो। But it's your attitude to the least of them that determines your position in God's kingdom. This is so clear. पर उसकी आज्ञाओं में से जो सबसे छोटी है उसके प्रति आपका क्या रवैया है, स्वर्ग के राज्य में आपका क्या स्थान होगा, यही बात उसे निर्धारित करेगा। So when we speak about all that Jesus taught, now let me add one more word of clarification here. और जब मैं कहता हूँ वो सब जो यीशु ने सिखाया, इसी विषय के बारे में मैं एक और स्पष्टीकरण देना चाहता हूँ। There are some people who say, well, what Jesus said in the Gospels, that's more important than what is written in the epistles, which could be Paul's opinion or Peter's opinion or James' opinion. कुछ लोग कहते हैं जो यीशु मसीह ने सुसमाचारों में सिखाया ये ज़्यादा महत्वपूर्ण है उसकी तुलना में जो चिट्ठियों में या पत्रियों में लिखा गया है, क्योंकि जो पत्रियों में लिखा गया है शायद वो पौलुस की राय होगी, वो पतरस की राय होगी या याकूब की राय होगी। Well, if it is Paul's opinion, Peter's opinion and James's opinion, then I can throw that in the trash can. अगर वो जो पत्रियों में लिखा है अगर वो पौलुस की राय होती या पतरस की राय होती या याकूब की राय होती तो फिर मैं उसे कूड़ेदान में फेंक सकता था। I wouldn't even have it in my Bible. फिर वो मैं मेरे बाइबल में भी नहीं होता। I'd cut out those pages and throw it in the trash can and say, मैं उन पन्नों को काट देता और उनको कूड़ेदान में फेंक देता। why do I want to know what Peter thought about something? Why do I want to know Paul's opinion? क्योंकि मुझे क्या जरूरत है कि मैं ये जानूं कि पतरस किसी विषय में क्या सोचता है या पौलुस किसी विषय में क्या कहता है। I mean, I may have some value for it, but I wouldn't call it the word of God. हाँ, मैं उसे जरूर कुछ मूल्य दूंगा पर मैं उसे परमेश्वर का वचन नहीं कहूंगा। Oh, certainly not. बिल्कुल भी नहीं। I mean, a godly man's opinion may be important, but you can't say it's the word of God. कोई भी ईश्वरीय व्यक्ति उसकी जो राय है वो महत्वपूर्ण हो सकती है पर आप ये नहीं कह सकते कि वो परमेश्वर का वचन है। How in the world can I say something is the word of God written in the Bible if it is just somebody's opinion? फिर अगर बाइबल में किसी एक व्यक्ति की राय लिखी है तो मैं कैसे कह सकता हूँ कि वो परमेश्वर का वचन है। Do you know that Jesus said before he went to the cross, क्या आप जानते हो क्रूस पर जाने से पहले यीशु मसीह ने ये कहा था, at the Last Supper, उस अंतिम भोज के समय he said to his disciples, उसने अपने शिष्यों से कहा,
In John chapter 16 and verse 12, यूहन्ना 16 उसका 12वां वचन, this is a very important verse ये एक बहुत महत्वपूर्ण वचन for है us to understand. हमें समझने के लिए। John 16 verse 12, यूहन्ना 16 उसका 12वां वचन, he said, I have many more things to say to you, उसने कहा मुझे तुमसे और भी बहुत सी बातें कहनी है, but you cannot bear them now. परंतु अभी तुम उन्हें सह नहीं सकते, Or you cannot understand them now. You can't grasp the importance of them now. या दूसरे शब्दों में अब तुम उन्हें समझ नहीं सकते, उन आज्ञाओं के महत्व को अब तुम समझ नहीं पाओगे। But पर when the Holy Spirit, the Spirit of truth is come, जब पवित्र आत्मा अर्थात सत्य का आत्मा आ जाएगा, 13वां वचन, He will guide you into all that truth. वो तुम्हें सब सत्य का मार्ग बताएगा, यानी उन सारे सत्य में तुम्हारी अगुवाई करेगा। Paraphrasing his words, what he's saying is there are a lot of things. अगर मैं यीशु के शब्दों को आसान शब्दों में कहूँ तो यीशु कह रहा है कि ऐसी कई बातें हैं। I want to share with you, my dear apostles, मेरे प्रिय जो प्रेरित हैं, मेरे जो प्रिय शिष्य हैं, मैं तुमसे कई चीजों को बांटना चाहता हूँ, but you won't be able to understand them. पर उन चीजों को अब तुम समझ नहीं पाओगे। I want to tell you about all that's involved in new covenant life. मैं आपको बताना चाहता हूँ कि क्या क्या चीजें शामिल होती है एक नई वाचा के जीवन में। I want to share with you all that's involved in having the fruit of the Spirit, मैं आपको बताना चाहता हूँ पवित्र आत्मा का फल होना, उन चीजों में क्या क्या शामिल है। partaking of the divine nature. ईश्वरीय स्वभाव का सहभागी होना, उसमें क्या क्या चीजें होती है। I want to share with you what it means to have the gifts of the Holy Spirit to serve me. पवित्र आत्मा के वरदान होना जिससे तुम मेरी सेवकाई कर सको, उसका क्या मतलब है वो मैं तुम्हें बताना चाहता हूँ। I want to explain to you what divine love is. मैं आपको समझाना चाहता हूँ कि ईश्वरीय प्रेम क्या होता है। Different from human love, which मनुष्य या मानवीय प्रेम से वो बिल्कुल अलग है। is what you have right now. अभी तुम्हारे अंदर केवल मानवीय प्रेम है। I want to explain to you what it means to build the church as the body of Christ. मैं तुम्हें समझाना चाहता हूँ कि एक कलीसिया को मसीह की देह की तरह से निर्माण करने का क्या मतलब बनता है। I want to explain to you how to build local churches. मैं आपको समझाना चाहता हूँ कि स्थानीय जो कलीसियाएं हैं उन्हें कैसे बनाया जाता है, उनका निर्माण कैसे किया जाता है, And how those local churches are to be administered. और वो जो स्थानीय कलीसियाएं हैं उनमें कैसे उनका शासन कैसे किया जाना चाहिए, etc. और ऐसी कई चीजें। And about my second coming and the things that will happen before I return to this earth. और मेरे दूसरे आगमन के विषय में मैं तुम्हें कई चीजें समझाना चाहता हूँ, और मैं जब दूसरे बार इस पृथ्वी पर लौटूंगा उसके पहले क्या चीजें होंगी वो मैं तुम्हें समझाना चाहता हूँ, etc. 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 और ऐसी कई अन्य चीजें हैं, इत्यादि इत्यादि इत्यादि। How the real meaning of grace and how sin will not be able to rule over you when you're under grace, and many things like that. कैसे अनुग्रह का वास्तविक मतलब क्या है, कैसे जब तुम अनुग्रह के अधीन होते हो तब पाप तुम पर प्रभुता नहीं कर पाएगा, ऐसी कई चीजें मैं तुम्हें समझाना चाहता हूँ। Which if I tell you now, you won't be able to understand it because you don't have the Holy Spirit. अगर मैं तुम्हें इन बातों को अब बताऊं तो तुम उन्हें नहीं समझ पाओगे क्योंकि तुम्हारे पास पवित्र आत्मा नहीं है। Jesus knew it all. He could have shared a lot of things. It's like trying to explain calculus to a student in the 3rd standard. यीशु ये सारी चीजें जानता था पर वो नहीं समझा सका उनको। क्यों? क्योंकि ये बिल्कुल वैसा होगा जैसे हम कैलकुलस, जो गणित का एक कठिन विषय है, उसे मानो तीसरी कक्षा के एक बच्चे को समझाने की कोशिश करे तो। What will he know about calculus? It's just go over his head. तीसरी कक्षा के बच्चे को अगर आप कैलकुलस सिखाने की कोशिश करो तो वो उसके विषय में क्या सीखेगा? वो सारी चीजें उसके सिर के ऊपर से चली जाएंगी। He's got to wait 6 or 7 years before he can understand calculus. कम से कम 6 से 7 वर्ष लग जाएंगे जिसके बाद ही वो कैलकुलस उस विषय को समझ पाएगा। And so it's somewhat similar here. The Lord saying until the Holy Spirit comes into you. बिल्कुल वैसे ही यहाँ प्रभु हमसे कह रहा है जब तक पवित्र आत्मा तुम्हारे अंदर नहीं आ जाता। If I explain all these things, it's waste of time. अगर मैं ये सारी चीजें तुम्हें समझाऊं तो वो मैं अपने समय को बर्बाद कर रहा हूँ। It's waste of time conducting a teaching on differential calculus to 7-year-old students. 7 साल के बच्चों को डिफरेंशियल कैलकुलस अर्थात गणित का एक कठिन विषय सिखाना समय को बर्बाद करना होगा। They have to grow up in the same way. When the Holy Spirit came, he said, when the Spirit of truth has come, he will lead you into all the truth. So पहले उन बच्चों को बड़ा होना पड़ेगा, इसलिए यीशु ने कहा जब सत्य का आत्मा आएगा वो तुम्हें सब सत्य का सब मार्ग बताएगा। there are a lot of commandments in the epistles.
और इसलिए कई आज्ञाएं हैं जो पत्रियों में पाए जाते हैं। That's the fulfillment of John 16 verse 12 and 13. वो यूहन्ना 16 उसके 12 और 13 वचन का पूरा होना है। It is Jesus himself speaking in Paul's letter यीशु स्वयं खुद यीशु मसीह ही है जो पौलुस के पत्रियों से बात कर रहा है। to the Ephesians, इफिसियों के साथ, Colossians, कुलुसियों के साथ, Philippians, फिलिपियों के साथ, Corinthians, कुरिन्थियों के साथ, in the letters of Peter, पत्रस के पत्रियों में यीशु खुद बात कर रहा है। James, याकूब के पत्रियों में, the 3 epistles of John, यूहन्ना के 3 पत्रियों में, book of Revelation. प्रकाशित वाक्य की पुस्तक में। This is Jesus speaking ये स्वयं यीशु ही है जो बात कर रहा है। the things that he could not speak when he was on earth, ऐसी चीजें जो वो नहीं बात कर सकता था, नहीं बता सकता था जब वो इस पृथ्वी पर था, because they wouldn't have understood it. क्योंकि वे उसे नहीं समझ सकते थे उस समय। So, in one sense, we can say all that Jesus taught includes a lot of things in the epistles. और इसलिए हम ये भी कह सकते हैं कि वो सब जो यीशु ने सिखाया, इसमें वो सारी चीजें भी शामिल है जो यीशु मसीह ने पत्रियों के द्वारा सिखाई। Those are the things that he wanted to teach ये वो चीजें थी जो यीशु सिखाना चाहता था when he was on earth, जब वो इस पृथ्वी पर था, because of the limitation in the apostles. पर प्रेरितों के अंदर जो सीमाएं थी उस वजह से He could not. वो नहीं सिखा सका। But once that limitation was removed, when they received the Holy Spirit, पर एक बार जब उन्होंने पवित्र आत्मा को पा लिया और वो जो सीमाएं थी वो निकाल दी गई, then he could teach them through Paul, Peter, James, and the other apostles. फिर वो पौलुस, पतरस, याकूब और अन्य प्रेरितों के द्वारा उन्हें वो चीजें सिखा सका। And so, if we take all of these things, और इसलिए जब हम इन सारी चीजों को लेते हैं, and then you go back to that verse, he who cancels one of the least of these commandments. फिर जब आप उस वचन की ओर लौटो और उस वचन में देखो जहां लिखा है कि जो कोई उनमें से छोटी सी छोटी आज्ञाओं को टाले या रद्द करे, तो In the New Testament, नए नियम की सबसे छोटी आज्ञा को अगर वो नहीं मानता, उसे तोड़ता है, तो he shall be called the least in the kingdom of heaven. फिर स्वर्ग के राज्य में उसे सबसे छोटा कहा जाएगा। And I could tell you a number of commandments in the New Testament epistles और मैं आपको कई आज्ञाओं के बारे में बता सकता हूँ नए नियम के पत्रियों के अंदर, which many Christians and Christian leaders ignore. जो कई मसीही और मसीही अगुए जिसको अनदेखा कर देते हैं, मानो उसको नजरअंदाज कर देते हैं। They say that was for that time. वो कहते हैं कि ये आज्ञा उस समय के लिए थी, It's not for us today. ये आज्ञा आज हमारे लिए नहीं है, That was a cultural thing, ये केवल उस समय की सांस्कृतिक एक बात थी। only for those people in Corinth, कोरिन्थ में जो लोग रहते थे उस शहर के लोगों के लिए, not for us today. आज हमारे लिए ये चीजें लागू नहीं होती। See, once you take that attitude एक बार आप इस रवैये को अपनाने लगते हो, to any commandment in the New Testament, however small it may be, नए नियम की किसी भी आज्ञा के प्रति अगर आप ये रवैया अपनाते हो, चाहे वो आज्ञा कितनी भी छोटी क्यों ना हो, you will then, you have to give freedom then to another person to say, well, same-sex marriage, that is not forbidden. In that time they had to marry opposite sexes, but now it doesn't matter. फिर आपको दूसरे व्यक्ति को स्वतंत्रता देनी होगी ये कहने के लिए कि समलैंगिक जो विवाह है वो उसमें कोई गलत नहीं। उस समय के लिए लिखा है कि समलैंगिक विवाह मत करो, आप दूसरे लिंग के व्यक्ति से ही विवाह कर सकते हो। That was marrying man and woman marriage, was only for that time. पर पुरुष और स्त्री के बीच जो विवाह है वो ये केवल उस समय के लिए है। How can you prevent that person from saying that? फिर एक व्यक्ति अगर ऐसा कहने लगे तो उसको कैसे आप रोक सकते हो? If you have changed some commandment in the New Testament saying that was only for that time. अगर आपने स्वयं नए नियम के किसी आज्ञा को बदल दिया है ये कहते हुए कि ये आज्ञा केवल उन दिनों के लिए थी। Homosexuality, people can say that's not wrong. फिर लोग कहेंगे कि समलैंगिक होना उसमें कुछ गलत नहीं है, समलैंगिक यौन संबंध में कुछ गलत नहीं In है। those days, 2000 years ago, yes, it was wrong, but not today. उन दिनों में 2000 वर्षों पहले वो गलत था, हाँ, पर आज के लिए वो गलत नहीं है। It was for that culture. ये उस संस्कृति के लिए लिखा गया है। Do you see the foolish position that many Christian leaders take क्या आप देख सकते हो कैसे मूर्ख स्थान को कई मसीही अगुए अपनाते हैं when they take one commandment out of the New Testament and say that was for that time? जब वो किसी भी नए नियम के किसी भी एक आज्ञा को उठाकर कहते हैं कि ये आज्ञा आज के लिए नहीं बल्कि उस समय के लिए थी। It applies to anything. ये किसी भी चीज पर लागू होता है।
Whoever cancels the least of Jesus' commandments, जो कोई यीशु मसीह की सबसे छोटी आज्ञाओं को तोड़ दे या उसको रद्द कर दे तो he will be called the least in the kingdom of heaven. He won't go to hell, स्वर्ग के राज्य में वो सबसे छोटा कहलाएगा। ये नहीं कि वो नरक में जाएगा, but he'll certainly be called the least in the kingdom of heaven, totally unfit पर स्वर्ग के राज्य में वो सबसे छोटा कहलाएगा। वो बिल्कुल उसके अयोग्य होगा, to be a servant of God. परमेश्वर का सेवक होने के बिल्कुल अयोग्य होगा। So what did Jesus say in the Great Commission? फिर यीशु मसीह ने महान आज्ञा के अंदर क्या कहा? Teach them to observe all, and all includes the big commandments, the small commandments, every single commandment. और उन्हें सब बातें मानना सिखाओ। सब का मतलब है बड़ी आज्ञा है, छोटी आज्ञा है, सारी आज्ञा है। All that I teach them to do, all that I commanded you. वो सब बातें जो मैंने तुम्हें आज्ञा दी है, उन सारे बातों को मानना सिखाओ। When we look at the commandments, जब हम यीशु की आज्ञाओं को देखते हैं, whether they are big or small, चाहे वो बड़ी आज्ञा हो या छोटी आज्ञा हो, the important thing is who commanded it. महत्वपूर्ण बात यह है कि वो आज्ञा किसने दी। In the military, सेना के अंदर, मिलिट्री के अंदर people are taught to obey a simple command like right turn or left turn on the parade ground. लोगों को सिखाया जाता है कि जो सबसे साधारण आज्ञा है कि परेड ग्राउंड पर जाकर दाएं मुड़ना, बाएं मुड़ना, सबसे छोटे से छोटी आज्ञाओं को वो माने। As important as go to the battlefield, report for duty. ये आज्ञा उतनी ही महत्वपूर्ण है जितनी ये आज्ञा कि तुम रणभूमि पर जाकर वहां ड्यूटी के लिए तैयार हो जाओ, At such and such a place. या ऐसे फलाने जगह पर जाकर तुम्हें ड्यूटी करनी है। One may be a more major commandment than the other. शायद एक आज्ञा दूसरे आज्ञा की तुलना में ज्यादा बड़ी दिख सकती है, Both are equally important. पर दोनों आज्ञाएं उतनी ही महत्वपूर्ण है। Instant obedience is the mark of any military. तुरंत आज्ञाकारिता करना, तुरंत आज्ञाओं को मानना, ये किसी भी सेना, किसी भी फौज का चिन्ह होता है, Officer or soldier. चाहे वो अफसर हो, चाहे वो छोटा सैनिक हो। And that's the type of person that the Lord wants in His church. और इसी प्रकार का व्यक्ति प्रभु अपने कलीसिया में भी चाहता है। Teach them to do all that I commanded you. उन्हें वो सब करना सिखाओ, सब मानना सिखाओ जो मैंने तुम्हें आज्ञा दी। I found that people are more careful to obey commands in the military than in the church. मैंने ये पाया है कि लोग ज़्यादा सतर्क होते हैं कि वो सेना की आज्ञाओं को माने, इसके बजाय कि कलीसिया के लोग यहाँ आज्ञाएं माने। The church calls itself the Lord's army, but कलीसिया कहती है कि हम प्रभु की सेना है, प्रभु की फौज है, it doesn't behave like they don't behave like soldiers, most of them. पर उनमें से ज्यादातर लोग सैनिकों की तरह व्यवहार नहीं करते। Soldiers are taught from the day they join as recruits to obey instantly. सैनिकों को सिखाया जाता है जिस समय वे भर्ती होते हैं उस समय से कि वे तुरंत आज्ञाओं को माने, Everything. हर चीज में, And not to reason out whether they can understand the reason for that command or the meaning और ये नहीं कि वे तर्क लगाकर देखें कि उनको जो आज्ञा दी गई है उस आज्ञा के वो मतलब समझ सकते हैं या नहीं, of that command. या उस आज्ञा क्यों दी गई है इसको समझ सकते हैं या नहीं। Have we fulfilled this part of the Great Commission? क्या हमने महान आज्ञा के इस भाग को पूरा किया है? Teach people to do all that Jesus commanded. हम लोगों को वो सब करना सिखाए जो मसीह ने, हम लोगों को वो मानना सिखाए जो वो सब जिसकी आज्ञा मसीह ने दी। I find that very few people have taken this matter seriously. मैं पाता हूँ कि बहुत ही कम लोगों ने इस बात को गंभीरता से लिया है। Let's look at where Jesus began, some of the things that Jesus spoke about. आइए हम वहाँ शुरू करेंगे जहाँ यीशु मसीह ने शुरुआत की, ऐसी कुछ चीज़ें जिसके विषय में यीशु ने बात की। In Matthew chapter 4, मत्ती उसके 4 अध्याय में we read in verse 4, the very first sentence that Jesus spoke that's recorded in scripture. मत्ती 4 उसके 4 वचन में वो पहला वाक्य जो यीशु ने कहा जिसको बाइबल में लिखा हुआ है, After his being anointed by the Holy Spirit जब पवित्र आत्मा द्वारा उसका अभिषेक हो चुका था, उसके बाद का पहला वाक्य at the baptism. He was उसके बपतिस्मा के समय। anointed with the Holy Spirit, his baptism in Matthew 3 verse 16. मत्ती 3:16 में यीशु मसीह के बपतिस्मा के समय उसको पवित्र आत्मा के द्वारा उसका अभिषेक किया गया। And then in the wilderness temptation, और फिर उस जंगल में जब उसकी परीक्षा हो रही थी, at the end of those 40 days, उन 40 दिनों के अंत में
we read these are the first words that come out of Jesus' mouth हम देखते हैं कि ये पहले शब्द हैं जो यीशु के मुंह से निकलते हैं in response to the first temptation. उस पहले परीक्षा के प्रतिक्रिया में, उस पहली परीक्षा के उत्तर में यीशु मसीह ये कहता है। The first temptation was from the devil. If you're the Son of God, command these stones to become bread. शैतान के द्वारा जो पहला प्रलोभन लाया गया वो ये था कि शैतान ने कहा, यदि तू परमेश्वर का पुत्र है तो कह दे कि ये पत्थर रोटियां बन जाए। Matthew 4 verse 3. और इसको हम मत्ती 4 उसके 3 वचन में पढ़ते हैं। And here's, we can say, the very first thing that Jesus taught. और फिर हम यहाँ देखते हैं सबसे पहली चीज जो यीशु ने सिखाई। What is it? वो क्या है? The very first thing that Jesus taught. सबसे पहली चीज जो यीशु ने सिखाई, Man shall not live on bread alone, but on every word that proceeds out of the mouth of God. मनुष्य केवल रोटी ही से नहीं परंतु हर एक वचन से जो परमेश्वर के मुख से निकलता है जीवित रहेगा। Now that's a huge subject that we need to think about a lot more than just in this brief time. अब ये जो थोड़ा समय हमारे पास बचा है, इससे ये विषय बहुत बड़ा है जिसके विषय में हमें बहुत ज़्यादा सोचना चाहिए। But I want to introduce that पर मैं इसका थोड़ा परिचय देना चाहता हूँ at this time. इसी समय। How shall man live? मनुष्य कैसे जी सकता है? He doesn't say bread is not necessary. यहाँ यीशु ये नहीं कहता कि रोटी की कोई जरूरत नहीं, उसकी आवश्यकता नहीं है। Jesus is very realistic. यीशु मसीह बिल्कुल वास्तविकता है, वो सच्ची चीजों को देखकर कहता है। He says bread is necessary. वो कहता है हाँ, रोटी आवश्यक है, जरूरी है। We need food in order to live. अगर हम जीना चाहते हैं तो हमें भोजन की जरूरत है। But he's saying it's not food alone. पर वो कहता है केवल रोटी नहीं। And he's also saying thereby that food is not primary. और वो इसके द्वारा ये भी कहता है कि जो खाना है, जो भोजन है, वो प्राथमिक चीज नहीं है। What is primary is every word that proceeds out of the mouth of God. सबसे प्राथमिक चीज ये है वो प्रत्येक शब्द, हर एक वचन जो परमेश्वर के मुख से निकलता है। What is every word that proceeds out of the mouth of God? परमेश्वर के मुख से निकलने वाला हर एक वचन क्या है? Everything that God has said, His प्रत्येक चीज जो यीशु ने, जो परमेश्वर ने कही है, commandments, उसकी आज्ञाएं, His promises, उसके वायदे, these are the words that we find in Scripture. ये वो वचन हैं जो हम पवित्र शास्त्र में पाते हैं। Every word is the basis on which I can live. वो प्रत्येक वचन एक आधार है जिसके अनुसार मैं जी सकता हूँ Really live. और वाकई मैं जी सकता हूँ, सच्चाई से जी सकता हूँ। If I'm only thinking of existing, then I need only food. अगर मैं केवल अस्तित्व के बारे में सोचूं तो फिर मुझे केवल भोजन की जरूरत है। But if I want to live spiritually the way God wants me to live, पर अगर मैं आत्मिक तौर पर वैसे जीना चाहता हूँ जैसे परमेश्वर चाहता है कि मैं जीऊं, then I need every word of God. फिर मुझे परमेश्वर के हर एक वचन की जरूरत है। And that for us has been revealed to us primarily in the scriptures in the Bible. और हमारे लिए इस बात को प्राथमिक तौर पर बाइबल में, पवित्र शास्त्र में प्रकट की गई है, प्रकाशित की गई है। And that's why I say that a person who is more interested in food than in studying the Bible और इसलिए मैं कहता हूँ जो व्यक्ति, एक ऐसा व्यक्ति जिसकी ज्यादा दिलचस्पी भोजन में है बाइबल के अध्ययन से भी ज्यादा, has not really understood how God wants man to live. फिर वो वाकई इस बात को नहीं समझा है कि परमेश्वर कैसे चाहता है कि मनुष्य जिए। Listen to it again. फिर एक बार इसे सुने। The very first words that Jesus spoke. पहले शब्द जो यीशु ने कहे, Man shall not live by bread alone, मनुष्य केवल रोटी ही से नहीं जिएगा, but by every word that proceeds from the mouth of God. परंतु हर एक वचन से जो परमेश्वर के मुख से निकलता है जीवित रहेगा। And that is why God has given us His word so that we can know how we are to live. इसलिए परमेश्वर ने हमें उसके वचन को दिया है ताकि हम ये जान सके कि हमें कैसे जीना चाहिए। And if you're a true disciple of Jesus Christ, you'll have a tremendous passion to know every word of God, every promise. और अगर आप यीशु मसीह के सच्चे शिष्य हो तो आपके अंदर एक तीव्र लालसा होगी कि आप परमेश्वर के वचन के हर एक वचन को जानो, उसमें का हर एक वायदा and every commandment. और उसकी हर एक आज्ञा, Because that's the only way we can live.
क्योंकि ये इकलौता तरीका है जिससे हम जी सकते हैं, that we can really live. जिससे हम सचमुच जी सकते हैं, वाकई जी सकते हैं। And that's why it's important to understand all that Jesus taught इसीलिए महत्वपूर्ण है वो समझना वो सब जो यीशु ने सिखाया, if we want to understand how we are to live. अगर हम ये समझना चाहते हैं कि हमें कैसे जीना चाहिए। Otherwise, we only exist. नहीं तो हम केवल हमारा अस्तित्व मात्र है। Do you know the difference between existing and living? अस्तित्व के बीच और जीने के बीच के अंतर को क्या आप जानते हो? Every single word of God. परमेश्वर का हर एक वचन, And it's not something that we just read. It says here that proceeds out of the mouth of God. God is constantly speaking. और ऐसा नहीं कि ये ऐसा कुछ है जिसे हम कभी पढ़ते हैं, पर यहाँ लिखा है कि हर एक वचन जो परमेश्वर के मुख से निकलता है, परमेश्वर निरंतर बात करता है। I can read the same scripture for the 50th time and hear something fresh. मैं उसी वचन को 50वें बार के लिए पढ़ सकता हूँ और उससे कुछ ताज़ा प्राप्त कर सकता हूँ। That proceeds from the mouth of God ऐसा कुछ जो परमेश्वर के मुख से निकलता है in that verse. उस वचन से। It's a wonderful thing. ये एक अद्भुत चीज है God's word in the Bible. बाइबल में जो परमेश्वर का वचन पाया जाता है। So I want to say to you, dear brothers and sisters and my friends, और मैं आपको बताना चाहता हूँ मेरे प्रिय भाइयों और बहनों और मेरे मित्रों, we cannot fulfill the Great Commission really if we don't seek to hear all that Jesus spoke and taught. हम महान आज्ञा को तब तक पूरा नहीं कर सकते अगर हम ये खोज न करें तो कि हमारे अंदर सुनने की चाहत हो वो सब जो यीशु ने सिखाया, The promises he gave us जो वायदे उसने दिए वो सुनने की इच्छा हो, and the commands that he gave us. और जो आज्ञाएं उसने हमें दी है उनको सुनने की एक इच्छा हो। Let's bow our heads in prayer. आइए हम प्रार्थना में अपने सिर को झुकाएंगे। Our Heavenly Father, हमारे स्वर्गीय पिता, help us to realize what a treasure we have हमारी सहायता कर कि हम इसका एहसास कर पाए कि हमारे पास क्या ही बड़ा खजाना है in the Word of God that you've given us. परमेश्वर के वचन में जो तूने हमें दिया है, Value it कि हम उसका मूल्य दे, हम उसे मूल्य दे and to seek to live by it, by its promises and its commandments. और हम उसी के अनुसार जीने की कोशिश करें, उसके वायदों के द्वारा और उसकी आज्ञाओं के द्वारा, So that we can truly live. ताकि हम वाकई में जीवन जी सके। We pray in Jesus' name. यीशु के नाम से हम मांगते हैं, Amen. आमीन।